नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं तीन खबर सबकी नज़र। जिन तीन खबरों पर आज हमारी नज़र रहने वाली है उनमें पहली खबर होगी क्रिकेट की दुनिया से, जहां देश की स्टार टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि सानिया और शोएब दोनों अलग अलग रह रहे हैं और शायद दोनों में तलाक भी हो सकता है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री अभी नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर सियासी भूचाल आ गया है। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल आदिवासी हितों के समर्थक होने की अब दुहाई दे रहे हैं। ये तीन खबरें हैं जिन पर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टूटे दिल आखिर कहां जाते हैं। बहुत जोर शोर से प्यार और उसके बाद हुई थी शादी सानिया मिर्जा और शोएब की, लेकिन अब जिस तरह की खबरें हैं पाकिस्तानी मीडिया में वो ये कि ये दोनों अलग हो रहे हैं। आपको बता दें कि मामला उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। वाकया ये है कि पिछले दिनों सानिया ने शौहर शोएब मलिक के साथ बेटे इजहान का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसकी तस्वीरें भी शोएब ने सोशल मीडिया पर शेयर की, लेकिन उसी वक्त सानिया ने एक पोस्ट में से सनसनी मच गई। उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर अपने जज्बात शेयर कर दिए और लिख दिया कि टूटे हुए दिल कहाँ जाते हैं अल्लाह को खोजने के लिए। ऐसे में तरह तरह की बातें होने लगी हैं। मीडिया ने भी इस मसले पर मंथन शुरू कर दिया और पावर कपल में शुमार सानिया और शोएब के बीच अनबन की खबरें तेजी से तैरने लगी हैं। ये जानकारी मिल रही है कि दोनों अलग अलग रहते हैं और मीडिया हाउस ने कपल के कुछ वक्त पहले ही अलग रहने का दावा भी किया था और दोनों के साथ दिखने की वजह बेटे इजहान की पेरेंटिंग बताई जा रही है। शोएब और सानिया ने 2010 में निकाह किया था। अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन दोनों के फैंस इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने की दुआ भी करने लगे हैं। तो टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक क्रिकेट स्टार, तो ऐसे में अब इन दोनों की जो ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी है, वो कुछ ठीक नहीं चल रही है। इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों का बहुत जल्द तलाक हो सकता है। और एक जो मीडिया हाउस है उसने तो पहले दावा भी किया कि ये चूँकि इसलिए अभी साथ साथ दिख रहे हैं, उसकी वजह यह है उनका बेटा इजहान, जिसकी ज़िंदगी पर, जिसकी पेरेंटिंग पर कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए सानिया शोएब साथ दिखते हैं बर्थडे पार्टी में। बाकी उन दोनों के विचार अलग हो चुके हैं और वो दोनों बहुत जल्द तलाक भी ले सकते हैं। तो सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक एक बार फिर से चर्चा में हैं और टूटे दिल कहाँ जाते हैं। दरअसल ये इंस्टा स्टोरी पर लिखा था सानिया ने और उसके बाद जिस तरह की अफवाहें थी पाकिस्तानी मीडिया में, उसे और बल मिला कि शायद अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो इंस्टा स्टोरी के बाद बवाल मचा हुआ है और सानिया शोएब की ये जो शादीशुदा ज़िंदगी है इसमें और क्या कुछ अपडेट होता है आपको ज़रूर इससे हम रूबरू कराएंगे। फिलहाल अगली और दूसरी खबर का रुख करते हैं। भारत जोड़ो को तोड़ने की साजिश है, ऐसा कह रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री अभी हुई भी नहीं है। इससे पहले ही इसे लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। दरअसल मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की यात्रा के दौरान एक शख्स तमंचा लेकर पहुंच गया। अब इसे लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने इसे सुरक्षा इंतजाम में चूक के रूप में सामने रखा और बीजेपी पर गंभीर आरोप जड़ दिए। कांग्रेस ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अनहोनी की आशंका जताई है और सरकार से पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त करने की मांग की। कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम थे। घटना असामाजिक तत्वों की करतूत थी। उन्होंने इसे शराब माफियाओं की लड़ाई कहा और तंज कसा कि घटना से समझा जा सकता है कि कांग्रेस की यात्रा में कौन लोग शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा की 20 नवंबर को प्रदेश में एंट्री होनी है। अब उस वक्त तक इसे लेकर किस तरह की सियासी हलचल रहती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री मध्य प्रदेश में नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही सियासी बवाल शुरू हो गया है। नमस्कार। कल भिंड जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
जब यात्रा ग्वालियर सीमा पर पहुंचने वाली थी, उस समय ही किसी व्यक्ति ने वहां पर फायरिंग करने का प्रयास किया था, जिसके बारे में डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी कल उल्लेख किया है। जैसे ही राहुल जी की यात्रा जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है, जैसे ही मध्य प्रदेश के पास आ रही है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो शायद प्रयास करेंगे कि कोई विपरीत घटना हो जाए। और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का मूल संदेश है कि पूरे देश में प्रेम, सद्भाव रहे, सांप्रदायिक सद्भाव रहे, तो ऐसे समय में अगर कोई विपरीत घटना होती है तो इससे बहुत खराब संदेश जाएगा मध्य प्रदेश के प्रति। मेरा विशेष आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि जब राहुल गांधी जी प्रवेश करेंगे 20 तारीख को मध्य प्रदेश में, लगभग 2 हफ्तों के लिए उनकी यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी। ऐसे समय पे जिम्मेदारी बनती है प्रदेश सरकार की, हर व्यक्ति की, कि माहौल मध्य प्रदेश में उस समय सकारात्मक रहे। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था उनको चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है। उनकी सुरक्षा में चूक न हो, इस प्रकार मैं शासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं। मध्य प्रदेश और पूरे देश में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है और ऐतिहासिक लोग उनकी भीड़ उनकी यात्राओं में सम्मिलित हो रहे हैं, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। मध्य प्रदेश में भी जो भिंड में हुआ, ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा से पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में भी बौखलाहट है। और मुझे पूरी आशंका है कि जो भारत यात्रा राहुल जी की 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में आने वाली है, उस दरमियान भी कोई इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में न हो। तो अब इस विषय पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस सीधे आरोप लगा रही है कि डरी हुई है बीजेपी, और ये पहली बार नहीं कह रही, इससे पहले भी कई बार कह चुकी है कांग्रेस, अब चूंकि अभी एंट्री भी नहीं हुई है, लेकिन इस पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, बीजेपी क्या कह रही है? देखिए सोनल जी, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से कामकाज विहीन है, तो खाली बैठे हैं तो काम लगाना आरोप का राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर। भिंड में झगड़ा हुआ कांग्रेस के 2 लोगों में, कांग्रेस के पूर्व पार्षद के पुत्र कांग्रेस के नेता एक दूसरे बंदूक तानते हैं, दोष भारतीय जनता पार्टी का। खंडवा में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं, दोष भारतीय जनता पार्टी का। ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं, दोष भारतीय जनता पार्टी का। अरे कौन इनसे डरा हुआ है जिनसे इनके लोग नहीं डरते? और ये डर भय, ये राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी तो अभय और निर्भय की राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। आज लोग जानना चाहते हैं कि इसका उत्तर दीजिए कि कल कमलनाथ जी जब इंदौर पहुंचे तो उनके ऊपर सिख नरसंहार के गुनाहगारों को लेकर जिस प्रकार की फिक्र एक धर्मगुरु ने व्यक्त की, उसका उत्तर दीजिए। ये ध्यान भटकाने की बातचीत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी है। अरे कौन डरा है इनसे? कांग्रेस के लोग नहीं डरते, और डराने का काम करती कांग्रेस पार्टी। क्या किसको डराना चाहती कांग्रेस पार्टी? जनता को डराती, किसको डराती है? ये डर, झगड़ा, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक चरित्र है। तो सोनल जी, इनको सब वैसा ही दिखता है। लेकिन पंकज जी, इस तरह से नेता प्रतिपक्ष के पास यदि कोई शख्स पहुंच जाता है तो ये एक गंभीर विषय है सुरक्षा को लेकर, तो जिम्मेदारी तो उनकी बनेगी ना, जिसकी सरकार है। और प्रशासनिक रवैया क्या इतना ढुलपुल है, खासतौर पर पुलिस प्रशासन का, कि इतनी आसानी से कोई तमंचा लेकर नजदीक तक पहुंच जाता है? जी सोनल जी, कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस के कार्यक्रम में जाने से रोके तो प्रशासन पर आरोप लगाएंगे। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता इतनी गुंडई पर आमादा है कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद का पुत्र अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए कांग्रेस के किसी नेता के ऊपर यदि बंदूक या पिस्तौल तानता है तो दोष भारतीय जनता पार्टी का केस हो सकता है। ये जानना चाह रहा हूं मैं। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हो तो समझ में आता। कांग्रेस का कार्यक्रम, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के पूर्व पार्षद का रिश्तेदार वो बंदूक तान रहा, तो हमारा दोष क्या उसमें? ये कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है, कोई बड़ी घटना हो सकती है। काय की बड़ी घटना हो सकती है? क्यों डरे हुए भाई हम लोग? हमारे अध्यक्ष जी क्या कहते हैं, स्वागत है, आइए। आप आपस में, मैंने तो आपको उदाहरण दी है कि खंडवा में आपस में लड़ रहे हैं, ग्वालियर में लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो इसे लेकर आशंकित भी है पंकज जी कि कुछ अनहोनी भी हो सकती है 20 नवंबर को जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ आएगी तो। अरे अनहोनी, काय की अनहोनी होना है? कार्यक्रम फ्लॉप है। जिस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं हुआ, 30, 40, 50 दिन की यात्रा है सोनल जी,
तो कोई अनहोनी जैसे विषय है ही नहीं। और ये आपस की जो ये झगड़े झंझट कांग्रेस के लोग बंद करें, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना बंद करें, अपने गिरबान में जाके इनकी पार्टी के पूर्व पार्षद का बेटा बंदूक लेकर गया और दूसरे कार्यकर्ता पर बंदूक तान रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि साहब मेरी सुरक्षा को खतरा है, मेरा दोष है। क्या खतरा आपको? कांग्रेस के लोगों से खतरा, तो उनसे निपटिए आप। कोई कानून व्यवस्था का विषय बनेगा, सरकार कार्रवाई करेगी। और ये तो कांग्रेस के भीतर का विषय है ना सोनल जी। पंकज जी, हमारे साथ अब्बास हाफिज साहब भी जुड़ गए हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि कांग्रेस इस तरह से आरोप लगा रही है कि खतरा है भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में, और उसका एक नमूना देखने को मिला। अब्बास हाफिज साहब, पंकज जी कह रहे हैं आप ही के लोग हैं, आप ही के यहाँ जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है कुछ इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। कभी एयरपोर्ट पर मिलता है कि कमलनाथ जी को क्यों नहीं पूछ रहे हैं, उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं, इससे पहले और कई किस्से आ चुके हैं। अब आप ही की यात्रा में इस तरह हो रहा है तो इसमें बीजेपी को दोष देने का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी के अधीन है लॉ ऑर्डर। यहाँ का गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के अधीन आता है और भारतीय जनता पार्टी एनसीआरबी के आंकड़ों को भी खंडित कर देगी, तो उनको भी खंडन कर देगी कि वो भी सही नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े तो प्रमाण दे रहे हैं कि यहाँ अपराध जो है बढ़ता जा रहा है। गृह मंत्री को समय नहीं है अपराध को रोकने में, मध्य प्रदेश की सरकार के लोगों को समय नहीं है अपराध को रोकने में। हर चीज के लिए दूसरे लोगों को दोषी बता देना हर एक चीज के लिए ये अनुचित है। सरकार की जवाबदेही होती है। अगर सुरक्षा में चूक है पंजाब में तो वहां पर मुख्यमंत्री जिम्मेदार है प्रधानमंत्री के ऊपर, लेकिन अगर यहाँ सुरक्षा में चूक है सीएलपी के तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार साफ कहता है कि हमारी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना नहीं है मध्य प्रदेश के लोगों को। अगर वहां पर कोई आया है ऐसा व्यक्ति कट्टा लेकर तो वो कांग्रेस ही हो जाएगा। पकड़ा है, उसको पकड़ा गया है, सामने है, पुलिस की वहां फॉलो ऑन चल रहा था। तो ये सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी होती हैं ये तय करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बच्चियां कहाँ से अगवा हुई हैं? मध्य प्रदेश से हुई, आदिवासी अंचल से हुई, तो क्या ये अपराध नहीं है? तो पंकज जी, यही सवाल जैसे मैंने भी आपसे किया था कि भले ही यात्रा कांग्रेस की हो लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरकार आपकी है, तो ऐसी स्थिति में अब्बास हाफिज साहब के सवाल का जवाब क्या है? नहीं, ये क्या मध्य प्रदेश के अपराध की बात हो रही है? कांग्रेस के नेता जो अपराधी कृत्य कर रहे हैं उसकी बात हो रही है? ये फिलहाल बात तो जो कट्टा लेके पहुंचे हैं उनके पास उनकी बात हो रही है। उसी बात रहा हूँ सोनल जी, यदि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कांग्रेस के पूर्व पार्षद का पुत्र यदि कट्टा लेकर कांग्रेस से किसी कार्यकर्ता के ऊपर तान दे तो दोष भारतीय जनता पार्टी का। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस के विषय तो कांग्रेस निपटे, पर यदि लॉ एंड ऑर्डर का विषय बनेगा, कानून का विषय बनेगा तो सरकार ने कार्रवाई करेगी। क्यों नहीं कार्रवाई करेगी? तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो वो शख्स कट्टा लेकर यदि किसी नेता प्रतिपक्ष के पास जा रहा है तो ये विषय तो है ना। बंद करो अब्बास हाफिज साहब जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है, हमारे बड़े हैं पंकज चतुर्वेदी जी, यही आंकड़े लेके कहते थे कि मध्य प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ा हुआ है। जब हमारे साथ हमको इन्होंने आंकड़े दिए बहुत सारी दफा, आज इनको लगता है कि अपराध नहीं है मध्य प्रदेश में, तो ये दुखद है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि निरंतर बलात्कार। एक मिनट अब्बास साहब, ये बात तो ठीक है, मैंने पूछ लिया पंकज जी से ये सवाल। लॉ एंड ऑर्डर इनकी सरकार चूंकि गृह मंत्री को देखना चाहिए, आपने तमाम आंकड़ों की बात करी। अभी इस विषय पर रहते हैं कि क्या वो पूर्व पार्षद के बेटे हैं कांग्रेस के? देखिए, ये काम तो पुलिस का है, जांच करेगी पुलिस और बताएगी और प्रमाण देगी। पूर्व पार्षद का बेटा है वो बंदूक लेकर गया। प्रवक्ता ऐसे तो बहुत सारे विधायक के बेटे भी भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर गए इससे पहले, तो क्या आरोप पूरी भाजपा पे लग जाएगा? नहीं, आरोप तो लगा ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या ये स्थिति बनी है, ये कानूनन कार्रवाई होगी। अब्बास हाफिज साहब, कानूनी कार्रवाई होगी, होना भी चाहिए, वो कांग्रेस के हो बीजेपी को हो। लेकिन जो पंकज जी कह रहे हैं कि आपके अपने ही लोग इस यात्रा में बार बार इस तरह का खलल डाल रहे हैं। ऐसे तो पंकज जी हमारे साथ थे पूर्व में, ऐसे तो बहुत सारे पंकज जी के साथी भी हमारे साथ थे पूर्व में। तो आज क्या अगर वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे तो क्या हम ये कहेंगे कि नहीं हमारे साथ ही आज भी है? तो ये कुछ नहीं हो सकता। आज सबसे पहली चीज है, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस का तो जुड़ा व्यक्ति पुराना हो, अरे कल कमलनाथ जी को इंदौर में क्यों खदेड़ा गया? नहीं पंकज जी, वो विषय नहीं है ना, वो आपका विषय नहीं, उनकी पार्टी का विषय है। क्योंकि मिश्रा साहब मना रहे थे वहां पर। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है तो सरकार को लेनी होगी ना। इसके लिए कमलनाथ जी बाकायदा मिले, कितनी अच्छी मुलाकात हुई है, अभी यात्रा आई भी नहीं है मध्य प्रदेश में। को गुंडाई तो कम करना चाहिए ना, पूरी जिम्मेदारी है। पर इनका कांग्रेस का कार्यकर्ता बंदूक लेकर पहुंचे तो वो भी इनकी जिम्मेदारी नहीं है।
नहीं नहीं, पुलिस कमलनाथ जी को प्रशासन प्रोत्साहन आपके पास देंगे। है, ऐसे समाज सुधारक जैसी बातें नहीं चल सकती ना यहाँ पर कि उनको उनको समझाना चाहिए। लेकिन बात यह है, वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का, एक गुनाह तो गुनाह है। सोनल जी, पुलिस इनका लेकिन इसमें ईमानदारी से काम करे। और चूंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं अब्बास हाफिज साहब कि आप ही के यहाँ से बार बार आपके अपने ही लोग कर रहे हैं। ये अलग बात है कि विषय अब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि प्रशासन और सरकार बीजेपी की है इसलिए करना होगा, ये बात तो ठीक है आपकी। लेकिन ये एक विषय ये भी है कि क्यों आप ही के लोग बार बार इस तरह से ये कर रहे हैं, सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब तीसरी और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से। ये तीसरी और आखिरी खबर आपको बता दें, आरक्षण के हितैषी की होड़ लगी हुई है यहाँ पर। दरअसल आदिवासी आरक्षण को लेकर होड़ मची हुई है, दरअसल ये आपको बता दें। और कौन आदिवासियों का हितैषी, इस होड़ में बीजेपी और कांग्रेस खूब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि चूंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है, कांग्रेस और बीजेपी दल दोनों ही दल आदिवासी हितों के समर्थक होने की दुहाई दे रहे हैं। दोनों पार्टियों की कोशिश ये है कि आरक्षण बहाल करने की मांग आने वाले चुनाव में उन्हें नुकसान न पहुंचाए, आदिवासी जमात की नाराजगी का सामना न करना पड़े। आज बीजेपी इस मसले पर प्रदेश भर में प्रदर्शन और चक्का जाम भी कर रही है। बीजेपी आरक्षण कटौती के लिए लगातार कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी आदिवासी हितों की दुहाई दे रही है। सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर विधानसभा को विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजकर 1 नवंबर को सत्र बुलाने का निवेदन किया। तस्वीर साफ है, दोनों दलों के लिए आदिवासी जमात की अनदेखी करना संभव नहीं। अब ये फैक्टर किसके पक्ष में कितना प्रभावी रहता है, यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो आरक्षण को अनदेखा करना, छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। दोनों ही दल इसमें अपने अपने नंबर बढ़ाने में लगे हैं। किसने क्या कहा, कांग्रेस कह रही है घर घर जाकर बीजेपी की जो कथनी करनी है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। इधर बीजेपी कह रही है कि ये 2023 का असल में लिटमस टेस्ट होगा, जो भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने 4 साल में कुछ नहीं किया आदिवासियों के लिए। अब इसका हिसाब आदिवासी करने जा रहे हैं। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और इसे किसी भी सूरत में बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए खूब हवा दे रही है। अलग बात है कि कांग्रेस भी लगातार सामना कर रही है। वार पलटवार का दौर जारी है छत्तीसगढ़ में और दोनों ही दल आदिवासियों के खूब हितैषी होने की दुहाई दे रहे हैं। तो सियासी जंग है आदिवासी आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में आदिवासी हितों के समर्थक होने की दुहाई दे रहे हैं दोनों ही दल। दोनों पार्टियों की कोशिश है कि आरक्षण बहाल करने की मांग आने वाले चुनाव में उन्हें नुकसान न पहुंचाएगा, आदिवासी जमात की नाराजगी का सामना न करना पड़े। आज बीजेपी इस मसले पर प्रदेश भर में प्रदर्शन और चक्का जाम भी कर रही है। बीजेपी आरक्षण कटौती के लिए लगातार कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो कांग्रेस भी आदिवासी हितों की दुहाई दे रही है। सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजकर 1 नवंबर को सत्र बुलाने का निवेदन किया। तस्वीर साफ है, दोनों दलों के लिए आदिवासी जमात की अनदेखी करना संभव नहीं। अब ये फैक्टर किसके पक्ष भी रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। खासतौर पर जो इस एक सीट पर उपचुनाव होना है उसके नतीजे बहुत कुछ तस्वीर साफ करेंगे।
कांग्रेस और बीजेपी दे रही हैं आदिवासी होने के दुहाई, और कौन ज्यादा हितैषी हैं ये इसकी होड़ मची हुई है। बिमल चोपड़ा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विषय पर। आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासी जंग जारी है बिमल चोपड़ा जी, और कोई किसी से पीछे नहीं है। कौन आदिवासी हितैषी ज्यादा, ये बताने का उपचुनाव बेहतर मौका है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की राजनीति सिर्फ सत्ता की राजनीति है। उसको किसी वर्ग के भले से कोई मतलब नहीं है, चाहे अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हो, अनुसूचित जाति का आरक्षण हो या पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो। कांग्रेस सिर्फ सियासी खेल खेल रही है। अभी अभी जानकारी मिली कि आरक्षण को लेकर के विशेष सत्र कांग्रेस बुला रही है। इसके लिए पत्र जो है विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री ने लिखा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है, जो भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है उसको देख करके कांग्रेस कर रही है। यदि ये उपचुनाव नहीं होता तो कांग्रेस ये सत्र भी नहीं बुलाती। और जिस प्रकार से कांग्रेस को न्यायालय में आदिवासी आरक्षण का पक्ष रखना चाहिए था, वो पक्ष कांग्रेस ने नहीं रखा। इसलिए जो है ये आरक्षण 12% न्यायालय ने कम किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस ने पक्ष अच्छे से नहीं रखा, इसलिए इससे भी नहीं मिल पाया। और जो हमारे राज्य के कोर्ट का जो है उसके हाई कोर्ट के आदेश पे, तो इस प्रकार कांग्रेस जो है सिर्फ कुर्सी के लिए आरक्षण का उपयोग करना चाह रही है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का भला हो, इससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं। ठीक है, हालांकि कांग्रेस भी विमल चोपड़ा जी कह रही है कि सिर्फ जो है दिखावा कर रहे हैं आदिवासी हितैषी होने का। दरअसल कच्चा चिट्ठा तो घरों घरों तक लेकर जाएगी बीजेपी का। हालांकि ये आरोप का दौर है, आरोप प्रत्यारोप चलेंगे जब तक उपचुनाव हो रहे हैं। लिटमस भी माना जा रहा है इसे, लिटमस टेस्ट माना जा रहा है उपचुनाव को। अब देखना होगा कि आदिवासी किसके हित में अपना वोट करते हैं और किसको अपना हितैषी मानते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। और हमारे साथ स्वप्निल गौरखेड़े भी जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, खूब जो सियासी जंग है इस वक्त आरक्षण पर आदिवासियों के मची हुई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ने आज प्रदेश व्यापी चक्का जाम बुलाया है। और राजधानी रायपुर की बात करें तो लाल चौक में जो रायपुर जगदलपुर का जो मार्ग है, लालपुर में भाजपाइयों ने चक्का जाम कर दिया। देख सकते हैं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर चक्का जाम कर दिया है। और इस चक्का जाम प्रदर्शन से जो रायपुर धमतरी जो मार्ग है वो बाधित हो गया। देख सकते हैं यहाँ से रायपुर से जगदलपुर का जो रूट है वो बाधित हो गया। ट्रकों की जो लाइनें हैं वो लगना शुरू हो चुकी है। और आज जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरगुजा से लेकर बस्तर तक जो है पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर रही है। और इनका साफ कहना है कि जो कांग्रेस सरकार है वो आदिवासियों की हितैषी नहीं है। इस वजह से जो आरक्षण है वो कम कर दिया गया है, 32% से 20% आरक्षण मिल गया कर दिया गया। इसको लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आज चक्का जाम प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होगी? आरक्षण फिर से 32% होगा? बिल्कुल मांग पूरा करना ही होगा। यदि उनको जो है शासन में रहना, मांग पूरा करना ही होगा। वैसे भी 2023 में उखड़ने वाले हैं और आदिवासी को के जो है उनको और जो है उनके अधिकार जो हनन किए हैं, उससे तो साफ होता है कि 2023 में जो उनकी सरकार गायब होनी ही है। और ये सुन ले आज के चक्का जाम से भूपेश सरकार, आप जो शुरू से जो है आदिवासियों के अहित चाहते हैं, इसलिए आप 2.5 साल पहले भी बोले थे अरे आदिवासियों आप लोग क्या बार बार मांगते रहते हो करके। वहीं से हमको समझ में आ गया था कि आरक्षण जो है आप कहीं ना कहीं पे खत्म करोगे। और मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि जो 20% आरक्षण बचा है कहीं ना कहीं पे उनकी योजना बना चुके हैं ये भूपेश सरकार। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के कार्यकाल में जो आधार है वो प्रस्तुत नहीं किया गया, इसकी वजह से ये स्थिति बनी। वर्तमान में सरकार किसकी है ये आप हमको देखना है। वर्तमान में सरकार कांग्रेस सरकार है। यदि आज जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदार पूरी जो वर्तमान सरकार है उसकी है। ये विशेष सत्र बुला रही है सरकार आरक्षण को लेकर। कांग्रेस लगातार कह रही कि आदिवासियों की जो आरक्षण जो कम हुआ है वो फिर से 32% करेंगे। आज विशेष सत्र बुलाया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, अब मेरे ख्याल में इन लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे नहीं मालूम, लेकिन हमारी जो मांगे है वो पूरी होना चाहिए। हमको 32% जो था हमारा आदिवासी भाइयों के लिए वो देना होगा। और यार ये शुरुआत है, अगर ये काम नहीं करेंगे आज तो लगातार हम लोग इस तरह से लगातार काम करते रहेंगे।
बिल्कुल, यहाँ पर जो प्रदर्शन में शामिल है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस सरकार की लापरवाही की वजह से जो है आरक्षण जो है वो कम हुआ है, जिस वजह से भाजपा लगातार आक्रामक है। हालांकि इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो हाईकोर्ट में जो आधार रखना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं रखा, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये जब भाजपा के कार्यकाल, लेकिन विशेष सत्र जब बुलाया मुख्यमंत्री जी ने, देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।